चलिए आगे ये क्या कुछ बोलती हैं और इनकी भविष्यवाणी किसके ऊपर फिट बैठती है, और देखिए। और बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि कल पूछते भी है कि आप बताइए कहाँ का रहने वाला है। तो आज मैं बता रही हूँ उत्तराखंड से है वो, उत्तराखंड का ही रहने वाला है। अगर यकीन नहीं हो रहा, आपको इन्वेस्टिगेट करना है कौन है, इतना ही आप, अगर आप इतना ही उत्सुक है जानने के लिए कौन है कल्कि, तो आप लोग ग्रुप बनाकर आइए। उत्तराखंड के जितने भी साधु संत है, जो असली साधु संत है, उनसे मिलिए और पूछिए, वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से ही है वो इंसान, बहुत ही साधारण परिवार। इनके शब्दों को पकड़ना पुण्यात्माओं, ये बातें दोबारा से रिपीट कर रही है उत्तराखंड वाली, लेकिन साथ में एक शब्द और बोल रही है कि वो इंसान उत्तराखंड से ही होगा। ये इंसान शब्द याद रखना, इसने उस महापुरुष के साथ में इंसान शब्द को जोड़ा है। ये इंसान को ध्यान रखना, क्योंकि भविष्यवाणी कर रही है इस समय, इसने वीडियो बना के डाला हुआ है, अभी अपनी बात से मुकर नहीं सकती। लेकिन आगे चल के जब किसी संत रामपाल जी महाराज जी के, उस परमपिता परमेश्वर जी के भगत ने इनसे सवाल जवाब किए, तो इसने कहा कि वो इंसान नहीं हो सकता, कोई भी इंसान अवतार नहीं हो सकता, वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है जो कल की आएगा वो। ये इनका दोगलापन आप सबके सामने जाहिर करेंगे और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इनको कितना भविष्य का पता है। तो अभी यहां पे जो इंसान शब्द का जिक्र कर रही है कि वो उत्तराखंड से ही होगा, वो इंसान, ध्यान से सुनना, का ही नाम लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से ही है वो इंसान, बहुत ही साधारण परिवार से होगा और ऐसा ज्ञान होगा कि आप बस सोचते ही रह जाओगे। ऐसा ज्ञान होगा, सोचते रह जाओगे। तो भी लोग, अब देखिए, पहले आपने सुना कि इसने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड से ही होगा वो इंसान, और एक बार जब ये लाइव आई किसी वीडियो को लेके कोरोना के बाद, और जब ये सुप्रीम पे बात करने लगी, तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने कमेंट्स में किए कि भाई वो जगत का तारणहार, मुक्तिदाता और कोई नहीं है रूपा जी, आप जी जानिए, उनको पहचानिए, आप उनके शरण में आइए, वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट दे रही हैं कि वो इंसान तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो पहले इनकी बुद्धि कहां चली गई थी जब ये जिक्र कर रही हैं कि उत्तराखंड से होगा वो इंसान, अब कहते वो इंसान नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों के लिए है कि इन भविष्य वक्ताओं को एबीसीडी का भी नहीं पता अध्यात्म का, ना उस कल की अवतार के विषय में इनको पता कि कौन है, कैसा होगा, पशु होगा या इंसान होगा, कुछ नहीं पता इनको। ये केवल रटे रटाए अपने वीडियो बनाते हैं, जो पहले के भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर दी उस हिसाब से केवल रट्टा मारते हैं ये लोग। तो सुनिए अब इनका वीडियो। भी लोग बेकार के कमेंट्स करेंगे, मैं उन्हें डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगी। और ये मत बोलो कि आप कितने को ब्लॉक करोगे, ये तो कहना गलत ही है आपका, क्योंकि मुझे परेशान करोगे, पता नहीं मैं क्या कर दूं, और पता नहीं भगवान आपको कैसी कैसी सजा दें। इसलिए प्लीज मेरे लाइव वीडियो में किसी संत का नाम में इसमें जोड़ा ना जाए कि वो तारणहार है, वो कल की अवतार है। मेरे वीडियो में संत का नाम ना जोड़ा जाए कि वो तारणहार है, मुक्तिदाता है, और खुद इतना बोल गई कि वो ऐसा ज्ञान देगा ना कि लोग अक्का बक्का रह जाएंगे। अरे तो ज्ञान तो संत ही देगा, जानवर थोड़े ज्ञान देगा, प्रधानमंत्री ज्ञान देगा क्या? प्रधानमंत्री को क्या पता अध्यात्म का एबीसीडी क्या होती है? तो ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता। इनको आप सुनते जाइए इनकी हुआ भाई। ये कहते हैं मेरे वीडियो में किसी संत का जिक्र मत करो कि वो मुक्तिदाता, वो तारणहार है। तो कौन होगा? अरे लोगों को तारेगा कौन? संत तारेगा या कोई राजनेता तारेगा या कोई क्रिकेटर तारेगा? इनको इतना भी नहीं पता। पता नहीं भगवान आपको कैसी कैसी सजा दें। इसलिए प्लीज मेरे लाइव वीडियो में किसी संत का नाम में इसमें जोड़ा ना जाए कि वो तारणहार है, वो कल की अवतार है। मुझे पता है कल की अवतार कौन है, इन्हें पता है कल की अवतार कौन है। बता क्यों नहीं देते? शर्म क्यों आ रही है, या पैसे लोगे बताने के?
में इसमें जोड़ा ना जाए कि वो तारनहार है, वो कल की अवतार है। मुझे पता है कल की अवतार कौन है, मुझे पता है तारनहार कौन है, कब आएंगे मुझे पता है, ईश्वर ने बताया हुआ है। भगवान शेषनाग जी, भगवान विष्णु, माता महाकाली ने मुझे बताया हुआ है कब आएंगे, कौन है वो मुझे पता है। शेषनाग, महाकाली, भगवान विष्णु को खुद नहीं पता। वर्तमान में जो कल की अवतार धरती पे प्रकट है, उनको खुद नहीं पता कि वो कौन है। आपको कहां से बता देंगे बहन जी? विष्णु, माता महाकाली ने मुझे बताया हुआ है कब आएंगे, कौन है वो मुझे पता है। तो बार बार जबरदस्ती का यह बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज है वो तारनहार, वो नहीं है। आज मैं आपको क्लियर बोल दूं, मैंने उनका नाम कभी नहीं लिया था, अन्ना मैं ले सकती, वो है ही नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर बता रही हूँ कि वो वक्त आते वो जेल से छूट जाएंगे, उन्हें आजीवन कारावास नहीं होगा। उन्हें तो छूटना ही है, परमेश्वर है। उन्हें नहीं होगा, वो छूट जाएंगे। ये कह रही है संत रामपाल जी महाराज जी जो फिलहाल जेल में है, जिनको आजीवन उम्र कैद हो रखी है, वो आ जाएंगे। उनको उम्र भर जेल में नहीं रहना पड़ेगा, वो छूट जाएंगे, वो अवश्य आ जाएंगे। लेकिन वो कल की नहीं हो सकते, वो सुप्रीम नहीं हो सकते, तारणहार नहीं हो सकते। अरे भैया, दास ने पहले कहा था कि सूरज अगर 6:05 पे छिपेगा तो छिपे ही गा। वो किसी के कहने से कि 6:05 पे छिपेगा, अपना रास्ता नहीं बदलता। तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, थोड़ा इसको टाइट करिए। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो इस समय अपनी लीला अनुसार और इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को सही साबित करने के लिए गुप्त रूप से वर्तमान में हिसार जेल में बैठे हैं, उनको तो समय उपरांत आना ही है। उनको दुनिया की कोई भी जेल, दुनिया की कोई भी दीवार उस परमपिता परमेश्वर को कैद करके नहीं रख सकती। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चार दीवारी नहीं है जो परमपिता परमेश्वर को, सुप्रीम को रोक के रख सके। दुनिया देखेगी, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उनके चरणों में जाके गिड़गिड़ाएंगे, नतमस्तक होंगे, अपनी गलतियों के लिए रोएंगे, पछताएंगे। तब वो परमपिता परमेश्वर बाहर आएंगे। उनको कौन उम्र कैद कर देगा? खैर, कोई बात नहीं, अभी और चलते हैं। और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा पुण्यात्माओं, लेकिन जब तक आपका नेट है तब तक आप लोग रुके रहिए। बाकी तो वीडियो पूरा परमात्मा बाद में डलवाई देंगे। तो सुनिए। हाँ, मैं इतना जरूर बता रही हूँ कि वो वक्त आते वो जेल से छूट जाएंगे, उन्हें आजीवन कारावास नहीं होगा। इनके इन शब्दों से उन भक्तों को विश्वास हो जाना चाहिए जिनका ज्ञान अभी थोड़ा कच्चा है, जिनको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा। उनको दृढ़ता आ जानी चाहिए कि परमपिता परमेश्वर साक्षात कबीर परमेश्वर है। वो एक लीला है, एक खेल है, पूरी दुनिया को समझ में आएगा। वो जेल से छूट जाएंगे, उन्हें आजीवन कारावास नहीं होगा। उन्हें नहीं होगा, वो छूट जाएंगे। लेकिन वो छूट जाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि वो तारनहार है इसलिए छूट जाएंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। जितने लोग भटके हुए हैं वो भटकते रहो। मुझे आपको सही सजेशंस देना था, मैंने दिया है। आप अगर सही रास्ते पर नहीं आए, आप सभी लोग, तो एक दिन आपको ही पछताना होगा। और एक दिन पछताना हमें नहीं बहन, पछताना तो आपको होगा, क्योंकि आप ही की भविष्यवाणियों के अनुसार परमाणु के साथ में, सबूतों के साथ में साबित कर दिया है कि आपकी दृष्टि से, आपकी भविष्यवाणियों में जिस कल्कि का जिक्र है वो कौन है? वो वही है जिसको तारणहार मानने से, जिसको मुक्तिदाता मानने से आज आप इनकार कर रही हैं। खैर, ये आपकी अपनी बुद्धि का विषय है।
भक्ति मार्ग में जबरदस्ती नहीं होती है। और मैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि देखिए, सेवक का काम होता है संदेशा देना। जो गुरुदेव जी ने हमें मूल ज्ञान दिया है, यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना दी है, हमें उसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक हमें सच्चाई पहुंचानी है। लेकिन ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। हम केवल संदेशा दें, जबरदस्ती किसी के साथ ना करें। जो अच्छी आत्मा होगी वो समझ जाएगी, जिसने नहीं समझना है वो ठोकरे खा के समझेगी। समझना पड़ेगा, परमात्मा के चरणों में आना पड़ेगा। वो चाहे रूपा जी हो, चाहे सिंगल हो, चाहे कोई जी हो, भविष्यवक्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर बचना है वर्तमान के विनाशकारी समय से भी और बाद में 84 लाख योनियों में जाके गधे कुत्ते बनने से भी, तो एकमात्र शरण पूरी पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की है, जो आपको बचा सकती है। बचताना होगा और एक दिन वक्त भी ऐसा आएगा कि आप खुद उन्हें छोड़कर उस तारनहार के पास दौड़े चले आओगे। जितने संत जो बने हुए नकली के, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, जो असली के हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। इस पूरे दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर संत नकली हो, नहीं, कुछ है जो असली भी है, कुछ है जो भगवान के पुजारी है, कुछ है जो भगवान की शक्ति है, वो संत है। कुछ है जो वो सब कुछ छोड़कर अपना घर छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर वो भगवान की भक्ति में लग गए। कुछ है ऐसे संत जो सच में है भगवान को मानते। ये खाली बोल रही है, इसको पता कुछ नहीं है कि वो संत कौन है सच्चा। है कुछ संत जो वास्तव में सच्चे हैं, लेकिन इनको पता नहीं वो कौन है। ना एक का भी नाम अगर बता दे तो दास यही है। ये कुछ नहीं बता सकते, ये सिर्फ कह सकते हैं कि है कुछ असली संत, है कोई सच्चे संत। अरे हैं, और आप अगर भविष्य वक्ता बनी हो तो एक का तो नाम बता दो, एक का तो नाम बता दो, फिर उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा कि उनको कितना ज्ञान है अध्यात्म का, वो पूर्ण है या आधा है। वो भाई मत बको भाई, परमात्मा धरती पे है। खुद भी सच्चाई स्वीकार करो, दूसरों को भी सत्य संदेशा दो, वरना लोगों को जो आप लोग भटका रहे हो, जो आप भ्रमित कर रहे हो, इसकी सजा परमेश्वर वो देंगे, 7 पीढ़ियों तक याद करेंगे आपके आने वाले लोग। छोड़कर वो भगवान की भक्ति में लग गए। कुछ है ऐसे संत जो सच में है भगवान को मानते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो गए, वो संत बन गए। है कुछ संत ऐसे जो असली है, लेकिन बहुत सारे नकले भी हैं जो खुद को ही भगवान घोषित किए हुए हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। ये देखिए, पहले क्या कह रही थी कि वो उत्तराखंड से ही होगा वो इंसान, अब कह रही है कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। ये इनका दोगलापन है। यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी से ईर्ष्यावश ये बात बोल रही है, जबकि ये खुद भूल गई कि भविष्यवाणी में मैंने इंसान को ही कल्कि बताया, इंसान को ही मैंने जगत का तारणहार बताया, मुक्तिदाता बताया। इंसान को ही मैंने कहा कि वो ऐसा ज्ञान देगा जिसके बराबर कोई ज्ञान नहीं। अब कह रही है कि कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। ये इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। ये कितने स्तर के भविष्यवक्ता है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और आप लोगों ने जल्द से जल्द ऐसे लोगों से दूर हटके, इनकी उआबाई से पीछा छुड़ा के, और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब पे सत्संग सुन के, और किस विधि से आप उनकी शरण में आ सकते हो, किस विधि से आप उनकी भक्ति का लाभ ले सकते हो, इसके बारे में भी लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले 1-2 भविष्यवक्ता और हैं, उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं, क्या क्या पहचान, आइडेंटिटी उस कल्कि के लिए बताई है, उस अवतारी पुरुष के लिए, उस सुप्रीम के लिए बताई है। सारी सबूतों सहित आपको बताई जाएगी। और जो सुप्रीम के संपर्क में है उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि गुरुदेव जो आज जेल में बैठे हुए हैं, वो भी भविष्यवाणियों में जिक्र है कि उस समय वो कहां होंगे और बैठने का मकसद क्या होगा। पुण्यात्माओं, धरती पे है परमात्मा, सुनते जाइए। घोषित किए हुए हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं।
कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। वो इंसान भगवान नहीं बनेगा तो इनके अनुसार जानवर भगवान बनेगा। तो उस जानवर का भी नाम बता दीजिए बहन जी, अगर आप उसको भी जानती हो तो। लेकिन आप उसको भी नहीं जानती। वो इंसान, आप जो कोई संत है वो बोल रहा है कि मैं ही तारनहार हूं, मैं ही सब कुछ हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आ चुके हैं धरती पर। अब कह रही है कि भगवान आ चुके हैं धरती पे और नाम बता नहीं रही। फिर कहती है कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। अरे तो अगर जानवर भगवान होगा फिर कुछ तो बुद्धि विवेक से काम लो बहन जी। क्यों खुद भ्रमित हो, दूसरों को भ्रमित कर रही हो। कह रही है भगवान आ चुका है धरती पे, फिर कह रही है कि इंसान भगवान नहीं हो सकता। वहां कह रही है कि वो इंसान उत्तराखंड से ही होगा। अरे लोग तो दो तरफा बातें करते हैं, तुम्हारी तो तीन तीन तरफा हो रही हैं। दुनिया वालों सावधान हो जाओ, ये सब काल भगवान का जाल है तुम्हें फंसाने के लिए। और ये वीडियो जो बन रहा है इन भविष्य वक्ताओं पे, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे को आंख नाक कान खोल लेने चाहिए और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, अगर आने वाली आपत्तियों से बचना है तो। भगवान आ चुके हैं धरती पर, आपके सामने होंगे मौजूद, आप इंतजार कीजिए। लेकिन वो नहीं है जिनका नाम आप लोग ले रहे हो बार बार। और इतना अद्भुत ज्ञान साइंटिफिकली भी प्रूफ करेगा, हर तरह से प्रूफ करेगा। और पूरी दुनिया को वो दो इंसान आएंगे कल की, हमें कभी भी अकेले नहीं आ सकते। जब भी आएंगे दो लोगों के साथ ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब है एक तो कल के होंगे, एक और शक्ति का अवतार होंगे। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी, उसी तरह से दो लोग आएंगे और वो दो लोग पूरी दुनिया जीत लेंगे। पूरी दुनिया उन दो लोगों के कदमों पर होगी। और वही दोनों भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता। वही दो लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे परमपिता परमेश्वर सन 1994 से जगत गुरु बन के ही तो सत्संग कर रहे हैं। जगत गुरु बन के। आंखें खोलो बहन, आंखें खोलो। भारत को विश्व गुरु वही दोनों भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता। और उन दोनों के साथ उनकी टीम अब ये भविष्यवाणियां तो करती हैं ये कल्की पे दृष्टि डाल के, जो कल्की एंड में आना है। भविष्यवाणियां तो की इन्होंने उसके ऊपर। फिर कह रही है वो दो आएंगे, वो दो ही भारत को जगत गुरु बनाएंगे। अरे श्री रामचंद्र जी ने भारत को जगत गुरु बनाया था क्या? द्वापर में श्री कृष्ण जी ने भारत को जगत गुरु बनाया था क्या? और आज तुम्हारा कल्की भारत को जगत गुरु बना देगा क्या? जिनके खुद के पास में ज्ञान नहीं है, जो खुद ओम नाम की साधना की उन्होंने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, ओम नाम की साधना की। ओम नाम केवल काल भगवान की भक्ति, जहां से वापस आना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कि ब्रह्मलोक तक गए हुए लोग पुनरावृत्ति में फिर गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि से नामदान लिया। श्री कृष्ण जी ने ओम नाम की साधना की, क्योंकि इससे ऊपर इनकी बुद्धि नहीं है, सोच ही नहीं है। ये क्या जगत गुरु बनाएंगे भारत को? जगत गुरु तो वो बनाएगा जो वास्तव में जगत गुरु है, जो पूरी सृष्टि का गुरु है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरुओं का भी गुरु है, जो दुर्गा और काल का भी गुरु है। वो जगत गुरु बनाएगा, वो विश्व में शांति लाएगा, वो कलयुग में सतयुग लाएगा। उसकी एक भाषा, उसका एक झंडा होगा। वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। जिसको चाहेगा उस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने राजकाज की शुरुआत करने से पहले रोजाना परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों का अमृत पान करेंगे और फिर अपना राज कार्य शुरू करेंगे। आने वाले समय में यही होगा सबकी आंखों के सामने। इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा जगत गुरु बनाने वाला। कौन जगत गुरु बनाएगा भारत को? ज्ञान है किसी को? जगत का गुरु वो कहलाता है जिसको जगत का ज्ञान हो, जिसको ब्रह्मांडों का ज्ञान हो, जिसको सृष्टि का ज्ञान हो। तो जगत गुरु, तत्वदर्शी, परम संत, ये सारी भूमिका खुद परमात्मा कबीर साहब निभाते हैं। और वो परमात्मा कबीर साहेब सेकंड कमिंग पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। 1994 से
जगत गुरु की भूमिका में है और आने वाले समय में पूरे विश्व में उनकी पताका फहराएगी, उनके ज्ञान का ध्वज लहराएगा। ऐसे विस्फोट होगा इस ज्ञान का रातों रात। जैसे कोरोना आया, किसी को मालूम था कि पूरा देश लोक हो जाएगा, पूरी दुनिया लोक हो जाएगी? कोई सोच सकता था सपने में भी कि कोई ऐसी बीमारी आएगी, कोई ऐसा वायरस आएगा कि 3 महीने के लिए पूरा विश्व लोक हो जाएगा? सोचा था किसी ने सपने में भी? लेकिन आ गया, हो गया। सबने मास्क पहन लिए, सबने मास्क पहन लिए। किसी ने अपनी सुरक्षा से तो किसी ने पुलिस के चालान से पहने ना। इसी प्रकार जैसे कोरोना आया है और पूरे विश्व में फैल गया, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति का मास्क रातों रात पूरे विश्व ने पहनना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। वरना ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम्हारा चालान काटेंगे जिनके तुम पुजारी हो। चाहे अपने सुरक्षा के लिए भक्ति का मास्क पहनो या चाहे डर से पहनो, पहनना पड़ेगा रातों रात ये भक्ति का मास्क। ऐसे खेल होते हैं परमपिता परमेश्वर के। विश्व गुरु बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता। और दोनों के साथ उनकी टीम भी आ रही है और ये दिव्य शक्तियों की टीम होगी, कोई साधारण टीम नहीं होगी। क्योंकि ऊपर से जो लोग आए हैं, धरती पर अवतरित हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, शक्ति का स्वरूप है, उन 2 लोगों के साथ बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास शक्ति है, जो शक्ति का भी रूप है, और वो लोग आ रहे हैं उनकी टीम में काम करने के लिए। काम शुरू भी हो चुका है, इसलिए आप इधर उधर मत भटकिएगा, कभी किसी कीमत पर नहीं। पुण्यात्माओं, ये आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए खुशखबरी है कि वो जो 2 पुरुष होंगे उनके साथ में उनकी टीम, वो टीम केवल आप सत्सेवक हैं। रियल टीम, असली टीम अगर कोई है जिसका जिक्र ये रूपानंद कर रही है, वो रियल टीम, क्योंकि अपना काम तो परमात्मा शुरू कर ही चुका है। कबीर जी को परमेश्वर साबित करने का, शास्त्रों से सच्चाई दिखाने का, और उसके बाद में जो शास्त्रों से सच्चाई दिखा रहा है वो कौन है? वो कबीर है या कबीर का अवतार है? वो मां के गर्भ से जन्म लेके आया है या वो प्रकट हुआ है? वो कौन है? उसका बोध दिवस मनाना है या उसका प्रकट दिवस मनाना है? उसका जन्म दिवस मनाना है या उसका प्रकट दिवस मनाना है? उसको कबीर साबित कौन कर रहा है? वो टीम कौन है? ये आप लोगों का सौभाग्य है, दास का सौभाग्य है, जो परमात्मा ने आप और हम 2 कौड़ी के जीवों को, जिनकी कोई औकात नहीं है, आप और हमारी, हमें परमात्मा ने इतनी बड़ी सेवा दी है, इतनी बड़ी सेवा। तो वो खुद भी आके अपना काम शुरू कर चुका है भविष्यवाणी के अनुसार, और जो टीम है वो भी अपना काम कर रही है। बाकी जो दूसरी टीम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, आप सबको पता है उन्होंने केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति, घटिया आरक्षणबाजी, आनंदपाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांच, उन कुपात्रों को लाखों में दान। ये अध्यात्म का हिस्सा नहीं है। क्या वो संत की टीम ये काम करेगी? क्या उस संत ने कभी ये घटिया काम किए? जो संत की टीम ये घटिया काम करेगी? तो संत कबीर जी को भगवान साबित करने में लगा हुआ है, और संत की टीम संत को ही कबीर जी साबित कर रही है, क्योंकि वो है ही कबीर। ये आप और हमारा सौभाग्य है। जो जन्म लिए हैं, शक्ति का स्वरूप है, उन 2 लोग, और उन दोनों के साथ उनकी टीम भी आ रही है और ये दिव्य शक्तियों की टीम होगी, कोई साधारण टीम नहीं होगी। क्योंकि ऊपर से जो लोग आए हैं, धरती पर अवतरित हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, शक्ति का स्वरूप है, उन 2 लोगों के साथ बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास शक्ति है, जो शक्ति का भी रूप है, और वो लोग आ रहे हैं उनकी टीम में काम करने के लिए। काम शुरू भी हो चुका है, इसलिए आप इधर उधर मत भटकिएगा, कभी। काम शुरू हो चुका है शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से उनकी टीम में काम करने के लिए। काम शुरू भी हो चुका है, इसलिए आप इधर उधर मत भटकिएगा, कभी किसी कीमत पर नहीं। आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, देखिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? और ये भी बहन जी कह रही है आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है। बहन जी सेम टू यू, सेम टू यू। काम करने के लिए। काम शुरू भी हो चुका है,
इसलिए आप इधर उधर मत भटकिएगा, कभी किसी कीमत पर नहीं। आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, देखिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और ये भी मैं बता रही हूँ, जो दो लोग हैं, दोनों लोगों ने अपनी काम शुरू किया है। और जो एक शक्ति का अवतार भी है, जो शक्ति है, जो शक्ति के लिए अपने जाना जाएगा, अपने पावर्स के लिए जाना जाएगा, उसके पास भी ज्ञान है, वो ज्ञान की बातें भी करेंगे, लेकिन पावर्स भी रहेंगे उनके पास। जो दूसरे जो है, जो कल की अवतार है, उनके पास भी पावर्स होंगे, उनके पास भी ज्ञान होंगे। तो ये दो लोग आएंगे, कभी एक नहीं आ सकते, इसका हमेशा ही ध्यान रखिएगा। कभी इधर उधर मत भटकिए। अगर कोई फंड लेता है आपसे कि मैं कल की हूं, मुझे फंड दो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, इस देश जा रहा हूँ, उस देश जा रहा हूँ, वो स्टेट जा रहा हूँ, मुझे काम शुरू करना है, कभी ध्यान मत दीजिएगा, कभी यकीन मत कीजिएगा, वो एकदम फ्रॉड है। अगर चलिए, रूपा आनंद जी का किस्सा हम यही समाप्त करते हैं। और इन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, और जितना इन्होंने सच बोला, उस सच के आधार से वो कल की अवतार कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो संत कौन है, वो तारणहार मुक्तिदाता जगत गुरु कौन है, ये देखने वाले अपने आप निर्णय कर लेंगे। अगले भविष्य वक्ता की तरफ हम बढ़ते हैं, जो बहुत ही जाने माने हैं, अखंड भारतवर्ष नाम के यूट्यूब चैनल पे, जिनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, जिनको गुरु माता श्रवण बाला के नाम से जाना जाता है। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की।